चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 दिसंबर से कई चीज महंगी हुई और कई नियमों में हुआ बदलाव। देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे तक हुआ महंगा। दिल्ली में अभी 1818 रुपए में मिलेगा। जेट फ्यूल 1274 रुपए तक महंगा हुआ। इससे हवाई सफर महंगा हो जाएगा। वहीं अब मालदीव घूमने जाना भी महंगा हो गया है, क्योंकि टूरिस्ट के लिए डिपार्चर फीस में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड और मैसेज ट्रेसेबिलिटी के नियमों में भी बदलाव हुआ है। फ्री आधार अपडेट की डेडलाइन भी हो रही खत्म। दिसंबर में हुए आम आदमी से जुड़े 6 बड़े बदलाव। महाराष्ट्र में मंच और तारीख तैयार, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार। अजित पवार बोले शिवसेना और एनसीपी से डिप्टी सीएम बनेंगे। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय पर अड़े। कांग्रेस बोली शिंदे को विश्वासघात की सजा मिली। यूपी में अब घर बैठे यात्रियों को मिलेगी बसों की लोकेशन। योगी सरकार ने लॉन्च किया एप्स। साथ ही महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन सेवा भी शुरू की गई। आकस्मिक स्थिति में महिलाओं के बटन दबाने पर पुलिस पहुंचेगी और परिवहन मुख्यालय पर इसकी सूचना दर्ज हो जाएगी। एक हाथ में स्प्रिट, दूसरे में माचिस। दिल्ली में केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश। हमले के बाद सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया आरोप। वहीं आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी बोली यह सब सियासी ड्रामा। धरती से लुप्त हो जाएगा समाज। जनसंख्या गिरावट पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता। बोले फर्टिलिटी रेट में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं, बल्कि यह समाज के लिए बड़ा खतरा। संघ प्रमुख ने कहा कि 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। चक्रवाती तूफान फेंगल ने मचाई तबाही। अब तक 3 लोगों की मौत। पुडुचेरी में सेना ने 100 लोगों को रेस्क्यू किया। सीएम बोले कई साल से नहीं देखी इतनी भारी बारिश। कांग्रेस सरकार के खिलाफ डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंदौर में विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम का किया उद्घाटन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं करेगी किसी से भी गठबंधन। राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहेगी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा। अरविंद केजरीवाल ने साफ की तस्वीर। अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं तो इस्तीफा दे दे, कांग्रेस के नेता राहुल प्रियंका गांधी को बीजेपी का चैलेंज। जे शाह ने आईसीसी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल की शुरुआत की। बार्कले की जगह संभाला पद। हरियाणा में महिलाओं की बल्ले बल्ले। ब्यूटी पार्लर समेत कई कामों के लिए अब ले सकेंगे 5 लाख तक का लोन, नहीं देना होगा ब्याज। हरियाणा में किसानों को पराली जलाने से रोकने में विफल 30 अधिकारियों पर दर्ज होंगे केस। 5 साल जेल और 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर। ग्रे हाउंड्स फोर्स में AK-47 समेत अन्य हथियार किए बरामद। यूपी के 10 जिलों को बाईपास का मिला तोहफा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मान ली सीएम योगी की बात। 5 में मंडलों में आउटर रिंग रोड भी। पुष्पा 2 ने एडवांस बुकिंग में कई फिल्मों को पछाड़ा। 24 घंटे में बिकी 3 लाख से ज्यादा टिकट। हिंदी वर्जन में KGF चैप्टर 2 से आगे। ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले पर FIR। आरोपी ने कहा था 53 करोड़ दो। महाराष्ट्र 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देंगे। संजय रावत बोले देश में आग लगाकर रिटायर हुए जस्टिस चंद्रचूड़। जयराम रमेश ने कहा पूर्व CGI ने मस्जिद मंदिर विवादों को बढ़ावा दिया। गौतम अडानी ने अमेरिकी आरोपों पर पहली बार दी प्रतिक्रिया। बोले साहसिक सपने देखने पर दुनिया परीक्षा लेती है। चुनौतियां हमें कभी तोड़ नहीं पाई, बल्कि उन्होंने और मजबूत बनाया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर का बॉयकॉट करने पर विचार कर रहे ब्रिक्स देशों को धमकाया। सफर से पहले दिया बड़ा ट्रेलर। एक हफ्ते में LIC का मार्केट कैप 60,656 करोड़ बढ़ा। इंफोसिस की वैल्यू 18,477 करोड़ रुपए घटी। पिछले हफ्ते 685 अंक चढ़ा सेंसेक्स। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3500 परियोजनाएं हुई पूरी। इसमें 305 पुलों सहित कुल 3,742 योजनाएं शामिल। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान मिली। भारत अमेरिका के लिए टेंशन, इससे चीन की GDP को एकदम से रफ्तार मिल सकती है। गोविंदा ने बताई भांजे के साथ लड़ाई की असल वजह। बोले पत्नी ने हमेशा कृष्णा की साइड ली है। कॉमेडियन ने कहा 7 साल का वनवास खत्म हुआ। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर ने क्लिनिक में तिरंगा लहराया। मैसेज लिखा बांग्लादेशी मरीज झंडे को सलाम करे तभी इलाज होगा। देश के 5 राज्यों में कोहरा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। भोपाल में नवंबर में ठंड का 36 साल का रिकॉर्ड टूटा। तमिलनाडु पुडुचेरी में तेज बारिश। हरियाणा में नेता विपक्ष कौन होगा फैसला नहीं कर पा रही कांग्रेस। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को सरकारी कोठी खाली करने का मिला नोटिस।
डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी काश पटेल को बनाया नया FBI डायरेक्टर, कहा अमेरिका फर्स्ट फाइटर। भजनलाल कैबिनेट ने पहली वर्षगांठ से पहले खुला पिटारा ST/SC वर्ग को बड़ी राहत, तो 2 जिलों की खुली किस्मत। वहीं शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला, अर्धवार्षिक परीक्षाओं में छात्राओं से 3 गुना शुल्क वसूलेंगे। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता अजय चोपड़ा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। अमन अरोड़ा बोले, निगम चुनाव में वफादार कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा टिकट। भारत और मलेशिया हरिमाऊ शक्ति अभ्यास करेंगे। आज से कुआलालंपुर में शुरू हुआ। राजपूत रेजिडेंट की बटालियन लेगी हिस्सा। कोलकाता अगरतला के अस्पतालों का बांग्लादेशी मरीजों के इलाज से इनकार, कहा वहां तिरंगे का अपमान हो रहा। वहीं RSS की मांग, चीन में प्रभु को रिहा करे। पूर्व CGI ने संभल अजमेर जैसी याचिकाओं का रास्ता खोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का इशारा, चंद्रचूड़ ने 2022 में वर्शिप एक्ट पर टिप्पणी की थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान गिरफ्तार। वसूली और धमकाने का आरोप। बीजेपी ने गैंगस्टर के साथ ऑडियो क्लिप जारी की थी। फ्लाइट टिकट हो सकता है महंगा, तेल कंपनियों ने बढ़ा दिया एविएशन फ्यूल का दाम। एयरलाइंस को लगा बड़ा झटका। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में MBBS छात्रों से किया संवाद, कहा मेडिकल टूरिज्म का हब बनेगा भारत। पंजाब में ग्रीनफील्ड पठानकोट हाईवे के लिए मिलेंगे 666.81 करोड़। जम्मू कश्मीर जाने वाले लोगों को होगा फायदा। 1 घंटे का सफर 20 मिनट में होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। AQI बहुत खराब श्रेणी में बरकरार, सांस लेना हुआ मुश्किल। यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर अक्षरधाम से बागपत तक रूट तैयार। PM मोदी करेंगे उद्घाटन। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, दिल्ली CM आतिशी ने बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर LG सक्सेना को लेकर चिट्ठी। जगजीत सिंह डल्लेवाला का 4 किलो वजन घटा। किसानों ने खुद संभाली उनकी सिक्योरिटी। मोर्चों के दोनों तरफ 70 किसान तैनात, शिफ्ट में पहरा दे रहे। शिमला की संजोली मस्जिद की 3 मस्जिदें गिरानी होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। कमेटी बोली 1 मंजिल की दीवार हटा दी। NCP नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई वांटेड आरोपी घोषित। गिरफ्तार 26 आरोपियों पर लगा माकोका। त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी का आरोप, बांग्लादेश में भारतीय बस पर हुआ हमला। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। फेंगुल तूफान का 4 राज्यों में असर। पुडुचेरी में बाढ़ जैसी हालत, आज भी होगी बारिश। दिल्ली में AQI 350 पार। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी सबसे ठंडा, 5.2 डिग्री पहुंचा तापमान। स्वैच्छिक रक्तदान की जननी पद्मश्री कांता का निधन। ब्लड की खरीद फरोख्त के खिलाफ कोर्ट गई। पति हरियाणा के पहले मुख्य सचिव थे। हिमाचल के रोहतांग में हल्का हिमपात। पर्यटकों ने बर्फ के बीच की मस्ती। नवंबर में 123 साल में तीसरी सबसे कम बारिश। अधिकारी न माने तो ठोक दो, बाकी हम देख लेंगे। राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया ने दिया विवादित बयान। सियासत गरमाई। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में शिया और सुन्नी के बीच हिंसक संघर्ष में अब तक 124 मौतें। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कश्यप काश पटेल को FBI का नया डायरेक्टर नियुक्त किया। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे तक हुआ महंगा। दिल्ली में अभी 1818 रुपए 50 पैसे का मिलेगा फ्री। आधार अपडेट की डेडलाइन हो रही खत्म। दिसंबर में आम आदमी से जुड़े हो रहे 6 बड़े बदलाव। जी हां, 1 दिसंबर 2024 से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे तक महंगा हो गया है। दिल्ली में अभी 1818 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। 1 महीने पहले भी इसके दाम 62 रुपए बढ़ाकर 1802 रुपए कर दिए गए थे। वहीं फ्री आधार अपडेट की डेडलाइन इसी महीने खत्म हो रही है। इसके अलावा मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियां संदिग्ध नंबरों की पहचान करके उन्हें तुरंत ब्लॉक करेंगी, जिससे इन नंबरों से यूजर्स तक मैसेज नहीं पहुंच सकेगा। जेट फ्यूल 1274 रुपए तक महंगा होने से हवाई सफर महंगा हो सकता है। दिसंबर महीने में होने वाले 6 बदलाव। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, 16 रुपए 50 पैसे तक दाम बढ़ेंगे। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं। 1 दिसंबर से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे तक महंगा हो गया। दिल्ली में इसकी कीमत 16 रुपए 50 पैसे तक बढ़ गई है। 1818 रुपए 50 पैसे हो गई। पहले ये 1802 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में 15 रुपए 5 पैसे बढ़कर 1927 में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1911 रुपए 50 पैसे थे। मुंबई में सिलेंडर 1754 रुपए 50 पैसे है। 16 रुपए 50 पैसे बढ़ गए हैं, 1771 रुपए का हो गया। चेन्नई में सिलेंडर 1980 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। हालांकि 14.2 kg वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में यह 803 और मुंबई में 802
₹2.50 का मिल रहा है। फ्री आधार अपडेट 14 दिसंबर को खत्म हो रही फ्री डिटेल अपडेट की डेडलाइन। आधार कार्ड होल्डर 14 दिसंबर 2024 तक माई आधार पोर्टल के माध्यम से अपनी डिटेल नाम, पता या जन्म तिथि मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। आधार केंद्रों पर ऑफलाइन अपडेट ₹50, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट डेडलाइन तक फ्री। SBI क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव, डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव किए हैं। SBI कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से अगर आप खास तौर पर डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से जुड़े लेन देन के लिए SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट अब नहीं मिलेंगे। मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम लागू, OTP डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ सकता है। ट्राई की ओर से कॉमर्शियल मैसेज और OTP से संबंधित ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करने का फैसला लिया गया है। पहले टेलीकॉम कंपनियों को इसे 31 अक्टूबर तक लागू करना था, लेकिन तमाम कंपनियों की मांग के बाद इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 31 नवंबर तक कर दी गई थी। इस रूल के चेंज का उद्देश्य ये है कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा भेजे गए सभी मैसेज ट्रेसेबल होंगे, जिससे फिशिंग और स्पैम के मामलों पर रोक लगाई जा सके। ATF ₹2,992 तक महंगा, हवाई सफर महंगा हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एयर ट्रैफिक फ्यूल की कीमतों को बढ़ाया, इससे हवाई सफर महंगा हो सकता है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में ATF ₹1,318.12 तक महंगा होकर ₹51,856.84 प्रति किलोलीटर 1000 लीटर हो गया है। वहीं कोलकाता में ATF ₹1,158.84 महंगा होकर ₹54,551.63 प्रति किलोलीटर हो गया। मालदीव घूमने जाना महंगा, टूरिस्ट के लिए डिपार्चर फीस में बढ़ोतरी। 1 दिसंबर से मालदीव में जाना महंगा हो रहा है। यहाँ टूरिस्ट के लिए डिपार्चर फीस में बढ़ोतरी हो रही है। मालदीव सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक इकोनॉमी क्लास फीस को $30 से बढ़ाकर $50, बिजनेस क्लास फीस को $60 से बढ़ाकर $120, फर्स्ट क्लास फीस को $90 से बढ़ाकर $240, प्राइवेट जेट से मालदीव पहुंचता है तो उसे अब $120 यानी ₹10,129 के बजाय $480 यानी ₹40,515 चुकाने होंगे। महाराष्ट्र में मंच और तारीख तैयार, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार। अजित पवार बोले शिवसेना और एनसीपी से डिप्टी सीएम बनेंगे। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय पर अड़े, कांग्रेस बोली शिंदे को विश्वासघात की सजा मिली। जी हां, महाराष्ट्र में नतीजे आए 8 दिन हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे का आधिकारिक ऐलान बाकी है। शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। हैरानी की बात यह है कि सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन लोगों को मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार है। महायुति सरकार में मंत्रालय बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गृह विभाग की मांग को लेकर जिद पर अड़े हैं। दिल्ली में बैठक करके लौटे एकनाथ शिंदे सभी कार्यक्रम रद्द कर अचानक 29 नवंबर को सतारा स्थित पैतृक गांव चले गए। एक दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल उनकी हालत ठीक है। देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर उनसे बात की है। 3 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर मुंबई आएंगे और विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस अनाउंस करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा सीएम भाजपा का होगा, यह तय हो गया है और शिवसेना एनसीपी से एक डिप्टी सीएम होगा। नई सरकार में सीएम और 2 डिप्टी सीएम के साथ 43 मंत्री शामिल होंगे। इनमें भाजपा को 20 से 23, शिंदे गुट को 11 और अजित गुट को 9 मंत्री पद मिलने की संभावना है। इससे पहले शिंदे सरकार में 28 मंत्री थे और शिंदे के पास सबसे ज्यादा 11, भाजपा के पास 9 और अजित पवार गुट के पास 8 मंत्री थे। इस समय भाजपा विधायकों की संख्या ज्यादा होने से मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा नाराज एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए भाजपा ने उन्हें केंद्र में एक मंत्री पद ऑफर किया। उनके बेटे श्रीकांत या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि अजित गुट की मोदी कैबिनेट में एक सीट खाली है, प्रफुल्ल पटेल मंत्री बन सकते हैं। उधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा भाजपा ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, इस्तेमाल के बाद उन्हें बाहर कर दिया। शिंदे विश्वासघात की सजा भुगत रहे हैं। भाजपा की राजनीति में कोई विश्वसनीयता नहीं है। धरती से लुप्त हो जाएगा समाज, जनसंख्या गिरावट पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता। बोले फर्टिलिटी रेट में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं बल्कि यह समाज के लिए बड़ा खतरा। संघ प्रमुख ने कहा कि 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट को लेकर चिंता जताई है। भागवत ने कहा कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 होना चाहिए, इसमें कम हुई तो यह समाज के लिए बड़ा खतरा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है। संघ प्रमुख ने कहा
कि 2 से 3 बच्चे होने चाहिए और ये जरूरी है क्योंकि समाज को जीवित रहना चाहिए। भागवत ने कहा कि आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज धरती से लुप्त हो जाएगा। इस तरह से कई भाषाएं और समाज नष्ट हो जाएंगे। जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा हमारे देश की जनसंख्या नीति 1998 या 2002 में तय की गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। मोहन भागवत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बीजेपी के कई नेता जनसंख्या को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रहे हैं। वहीं संघ प्रमुख घटती प्रजनन दर को लेकर चिंता जता रहे हैं। कुछ महीने पहले राजस्थान से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने की बात कही थी। हवा महल सीट से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा था कि संतुलन और विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाना जरूरी है। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि विकास की गति में अवरोधक है। उन्होंने एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए कहा था कि 4 बेगम और 36 बच्चे की इजाजत नहीं दी जा सकती। कांग्रेस ने बाल मुकुंदाचार्य के इस बयान पर बीजेपी पर हमला बोला था। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण के बहाने एक विशेष समुदाय को निशाना बना रही। आजादी के बाद 1950 में भारत में प्रजनन दर 6.2 थी, जो 2021 में घटकर 2% से भी कम पहुंच गई है। अगर ऐसा ही रहा तो 2050 तक भारत में प्रजनन दर 1.3 रह जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।